Good morning, students. Today, in the last class, we started the PowerPoint presentation, smart presentation, and today I am going to continue the same chapter. And the first topic is duplication and reusing slides. तो डुप्लीकेशन और रीयूजिंग स्लाइड्स नए स्लाइड्स ऐड करने के दो तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ स्लाइड। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमने कोई एक स्लाइड बनाया और उसी स्लाइड को हम अगर दोबारा यूज़ करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो हम उसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे मैंने दो स्लाइड्स बना रखे हैं। पहला स्लाइड स्मार्ट प्रेजेंटेशन क्लास 5 मैंने लिखा है, दूसरे पे ये लिखा है। अगर मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसका डुप्लीकेट बना लूं, मतलब एक थर्ड स्लाइड में ऐड करूं लेकिन ये इसी की कॉपी हो, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट स्लाइड। इसको क्लिक करते ही ये स्लाइड जो है दोबारा डुप्लीकेट होके कॉपी हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे होम टैब पे न्यू स्लाइड्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स। इसको भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो इसको भी जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड जो है डुप्लीकेट होके कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब होता है कि उसी स्लाइड को, एग्जिस्टिंग स्लाइड को की एक कॉपी बनाना। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉपी बनाते हैं या डुप्लीकेट करते हैं तो एग्जिस्टिंग स्लाइड जो है वो कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी और फिर हम चाहे तो इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डुप्लीकेट मैंने किया, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करके लिख सकता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज डुप्लीकेटिंग अ स्लाइड। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रीयूजिंग स्लाइड। रीयूजिंग स्लाइड का मतलब होता है कि हमने पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है, उस प्रेजेंटेशन में से किसी भी स्लाइड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे न्यू स्लाइड में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रीयूज स्लाइड। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करते ही ये यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आप किस फाइल में से किसी स्लाइड को यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ये बनी हुई फाइल है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसको ओपन करते हैं और इसके स्लाइड्स देखिए, यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें से जिस स्लाइड को भी मुझे रीयूज़ करना है उसको हम क्लिक करेंगे और वो स्लाइड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में किसी दूसरे स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड को रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा स्लाइड है। अब इस स्लाइड के बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम होम टैब से जाएंगे, कहाँ पे, डिज़ाइन टैब पे। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब के लास्ट में यहाँ आपको दिखेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस फॉर्मेट बैकग्राउंड को हम क्लिक करेंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड को क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फिल, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर्ड फिल, पैटर्न फिल, है ना, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो अब मैं जैसे कलर मुझे चेंज करना है तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉलिड फिल, और सॉलिड फिल में देखिए यहाँ पे कलर का बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ से जो भी कलर चूज़ करेंगे, जैसे मैं ये कलर चूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमारे स्लाइड का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू ऑल।
अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ इसी स्लाइड पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। आप चाहे तो इसको अप्लाई टू ऑल करके सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप इस कलर को नहीं रखना चाहते हैं, वापस जो एग्जिस्टिंग कलर था उसी को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो रीसेट कर दीजिए। तो रीसेट करते ही जो पुराना वाला कलर था वही कलर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट आर्ट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब पे, और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको सामने दिखेगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह के कुछ डायग्राम्स हमें मिलते हैं। इस डायग्राम को हम प्रोसेस डायग्राम भी बोलते हैं। प्रोसेस डायग्राम का मतलब आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए, कुछ साइकिल्स को दिखाने के लिए इस तरह के डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड प्रोसेस डायग्राम और स्मार्ट आर्ट। तो जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी फैमिली हायरार्की दिखानी है, तो फैमिली हायरार्की के लिए मैं हायरार्की डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं किसी भी डायग्राम को ऐसे चूज़ करूँगा तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। इसको मान लीजिए मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए ये डायग्राम यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस डायग्राम को आपको क्या करना है कि इसमें क्लिक करना है, और आप यहाँ पे अपना नाम या आप अपनी फैमिली हायरार्की लिखना चाहते हैं तो आप अपने ग्रैंडफादर नेम, फादर नेम, अंकल नेम एंड देन योर नेम एंड ब्रदर सिस्टर्स नेम, आप इस तरह से करके इस प्रोसेस डायग्राम में आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ श्याम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सोहन, ठीक है। इस तरह से आप अपने फैमिली डायग्राम को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए ये बॉक्स, तो इसको राइट क्लिक करके आप इसमें इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें डिलीट ऑप्शन आएगा, या आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी आप चाहे तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप्स। देखिए ऐड शेप्स आफ्टर, बिफोर, अबव एंड बिलो। तो मुझे इसके साथ में ऐड करना है तो, या इसके बिलो ऐड करना है तो बिलो करेंगे। तो इस तरह से जो है ये शेप इसमें ऐड होता जाएगा। अब इसके साइड में करना है तो ऐड शेप आफ्टर कर देंगे, तो इस तरह से ये शेप ऐड होता जाएगा। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी स्मार्ट आर्ट चाहिए आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का प्रोसेस साइकिल दिखाना है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस साइकिल होता है, तो इस तरह के किसी भी आप साइकिल्स को दिखाने के लिए आप इस तरह के डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइकिल है तो जैसे मान लीजिए ये स्टेप्स आपको दिखा रहा है, ये शेप कि पहले स्टेप में क्या होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी शेप दिखाना है हायरार्की में तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्मार्ट आर्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।